हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम तक नंबर 1 में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के NCERT के चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है उसको हम शुरुआत करते हैं। देखिए पहला हिसाब आप इसमें देखिएगा तो पहला हिसाब क्या नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। यानी कि हमारा बहुपद छांटना है कि बहुपद कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस वाले सवाल को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पहला हिसाब देख रहे हैं 4x² माइनस 3x प्लस के साथ, 4x² माइनस 3x प्लस के साथ यहाँ पर 4 एक चर है, 4 एक अचर मान है। 4 क्या है? एक अचर मान है और x² एक चर है। तो हमको देखना है x² को कि x² का जो घात रहता है ना वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। समझे? जो चर रहेगा उसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहते किसको हैं। ठीक है, जब तक आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगा आप इस प्रकार के सवाल में आप कहीं ना कहीं मात खा जाइएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो हमारे हिसाब से आप अगर समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो पूर्ण संख्या का हम डायरेक्ट उदाहरण से समझते हैं। जैसे पूर्ण संख्या 0 से लेकर चालू होता है। 0 एक पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से लेकर अनंत तक, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक के नंबर को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आया है कि नहीं? ठीक, तो यानी कि 0 से लेकर अनंत तक जितना भी नंबर है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, यही कहलाता है पूर्ण संख्या। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 5 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आप बोलिएगा कि हाँ भैया 5 एक पूर्ण संख्या है। हम आपसे पूछ लेते हैं कि 7 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा जी हाँ। 25 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल है। हम आपसे पूछ लेते हैं कि -25 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं। काहे कि ये ऋणात्मक माना चुका है और ऋणात्मक में कोई भी संख्या जो रहता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो संख्या का ऋणात्मक नहीं होना होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेते हैं -36 एक पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं। काहे कि माइनस का निशान ले चुका है, ये एक ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक नहीं होगा क्या? जब वो ऋणात्मक होगा। दूसरा, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे 3/2 पूछते हैं हम आपसे कि बताओ कि 3/2 एक पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिएगा नहीं। काहे नहीं है? तो ये जो है एक भिन्न के रूप में या बटे के रूप में दिया हुआ है। बात समझे कि नहीं? तो 2 ऐसा संख्या होता है जो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। कौन कौन? ये एक तो माइनस में नहीं रहना चाहिए और दूसरा जो है वो भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। कौन सा? भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर ये दोनों अगर आ गया है कोई चर के घात में तो सिंपल बात वो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब हम जो है सवाल पर जाते हैं और सवाल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सवाल से समझ भी जाइएगा। समझे? देखिए पहला सवाल लिखा है में 4x² माइनस 3x प्लस के साथ। तो हमको देखना, इस वाले सवाल में फोकस करना रहता है हमको चर पर। चर कितना है? x²। यहाँ पर चर कितना है? x। अब बोलिए घात कितना है? अगर 2 है। अच्छा बोलिए 2 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल पूर्ण संख्या है। ये भी पूर्ण संख्या है। x के घात कुछ होने तो कितना? 1 होगा, मतलब ये भी x यहाँ पर भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब चर के घात पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा हाँ बहुपद है। तो पहला के जो आंसर हो जाएगा, देख रहे हो आप यहाँ पर, चलो यहाँ पर कर देते हैं हम। पहला जो लिखा हुआ है तुम्हारा सवाल 4x² माइनस 3x प्लस के साथ, ये बहुपद है या नहीं, तो आप लिखिएगा हाँ बहुपद है, बहुपद है। ठीक है जी, इतना बात आप समझ रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, अब आप इसमें सारा सवाल आप सवाल में देखिए बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए y² है, हमको खाली चर को देखना होता है। यहाँ पर चर कौन ची है? y²। अच्छे बोलिए 2 लिखल है, 2 बताइए पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप बोलिएगा हाँ 2 एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी बहुपद है, ये वाला भी बहुपद हो जाएगा, है ना? समझिए। अच्छा ये वाला जो तीसरा सवाल देख रहे हैं 3√t प्लस t√2, तो अब पूछ रहा है कि बताओ ई बहुपद है कि नहीं। अच्छा तीसरा सवाल में देखिए जो देना है आपका, तीसरा नंबर का जो हिसाब है कि 3 अंडर रूट में t प्लस के
टी प्लस रूट 2। तो देखिए पूछ रहा है कि ई बहुपद है या नहीं। तो आप ये देखिए, सबसे पहले देखिए कि चर कहाँ पर है, यहाँ है चर टी, और इसके ऊपर कोची लगा हुआ है अंडर रूट। जब आप इसको सही तरीके से खोल कर लिखिएगा ना, तो इसका मतलब ये होता है 3 गुना टी, और अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। अब बताइए प्लस टी अंडर रूट 2। ठीक है, आप सोचिए कि टी के घात 1/2 आ चुका है, यानी कि चर का घात 1/2 आ चुका है, मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बात समझ में आया है कि नहीं? आपको ये वाली बात समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला हिसाब आप देख सकते हैं। अगला हिसाब जो 4 नंबर है, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। इस वाले सवाल को देखते हैं एक बार। 4 नंबर जो हिसाब है y प्लस 2/y। ठीक है जी, और y प्लस 2/y है। अब पूछ रहा है कि बताओ ई बहुपद है कि नहीं। अच्छा, इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए y यहाँ पर y लिखाएगा प्लस, अब ये जब y बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2 गुना y के घात इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि -1। इसका मतलब ये होता है। तो आप हमको बताइए अब कि बताइए यहाँ पर y का घात कुछ में आ गया माइनस में, और y जैसी यानी कि चर का घात माइनस आ चुका है, मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अच्छा, जो चर का जो घात है वो पूर्णांक है, तो आप बोलिएगा नहीं है। अगर ये पूर्णांके नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इतना बात समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट सवाल है इसका, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। देखिए लास्ट वाला सवाल में देना है। आप सवाल को एक बार तो देख लीजिए। सवाल ही देना है, x के घात 10, y के घात 3 और t के घात 50। यहाँ पर चर के घात 10 है, मतलब ई कौची एक पूरा का पूरा एक पूर्ण संख्या है। y के घात 3 भी एक पूर्ण संख्या है। t के घात 50 ये भी एक पूर्ण संख्या है, मतलब ई बहुपद है। तो आप लिखिएगा बहुपद है। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ चुका हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जरा। अगला क्वेश्चन आप जब देख रहे होंगे यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहला हिसाब देना है 2 प्लस x² प्लस x। अब 2 प्लस x² प्लस x देने हैं, है ना। अगर हम पूछ रहा है ककर गुणांक, तो गुणांक पूछ रहा है अगर हमें x² का, तो x² का गुणांक मतलब कितना, x² का गुणांक, x² का गुणांक। सवाल एक बार जरा आप नोट कर लेते हैं एक बार सही से। सवाल देखिए लिखल है 2 प्लस x² प्लस x। अच्छा, x² का गुणांक हमसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, तो ये x² में कितना से गुना हो रहा है, जब कुछ हो नहीं तो मतलब 1 से गुना हो रहा है। कितना से गुना हो रहा है, 1 से। तो इसका जो गुणांक आ जाएगा कितना, तो आप लिखिएगा यहाँ पर कि x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर कितना, 1। x² का गुणांक बराबर कितना, 1। आपको बात समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो 2 नंबर के हिसाब है, 2 माइनस x² प्लस x³ हमरा से पूछा है x² का गुणांक। तो देखिए x² का जा लिखा है, एजा लिखा है x², अगवा हम कुछ होने तो कितना है, 1। तो इसका गुणांक कितना आ जाएगा, -1। कितना आएगा, -1। समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना हो जाएगा, तो x² गुणांक हो जाएगा यहाँ पर π/2 का है कि π/2 से गुना हो रहा है। जितना से गुना होता है वही गुणांक कहलाता है। तो x² में कितना से गुना हो रहा है, π/2 से, तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 4 नंबर में देखिए देने हैं कुछ है √2 गुना x माइनस 1। तो यहाँ पर बताइए पूछ रहा है x² का गुणांक। अब बताइए ऐजा का जो x² लिख लेने है, लिखल है का जो x² जब है ये ने, जब x² जब ऐजा लिख लेने हैं तब हम यहाँ पर x² का गुणांक कुछ ही बताएंगे। तो हम बताएंगे x² का गुणांक कितना, 0। कितना बताएंगे बउआ, हम 0 बताएंगे। बात समझ में आएगी ना। अब जे चीज़ है ये नहीं है और गुणांक पूछ रहा है तो हम कुछ ही बताएंगे, 0। आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 देख लीजिए जरा क्या कहता है। देखिए 3 नंबर कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद का, तो 35 के घात का द्विपद का देखिए इसका अनेक आंसर हो सकता है। ये जो सवाल नंबर 3 है, 3 का जो आंसर है वो अनेक हो सकता है। हमको खाली बस 35 के घात का द्विपद चाहिए। तो लिखिए x का घात 35 प्लस x²
ये हो गया द्विपद और घात इसका कितना आ जाएगा 35। कुछ भी आप लिख सकते हैं, खाली घात जो सबसे ज़्यादा रहना चाहिए वो 35 रहना चाहिए और द्विपद रहना चाहिए। काहे कि सवाल में कह रहा है द्विपद का। ठीक है, आगे देखो, एक तो आंसर इसका ये हो जाएगा और आगे फिर कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का उदाहरण। तो लिखिए एक पदी का उदाहरण, तो यहाँ पर दीजिएगा x के घात कितना 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का पूरा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 4 देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर 4 में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात कुछ नहीं होता है, ठीक है, घात का मतलब सीधा सा ई होता है कि जो चर का जो सबसे बड़ा घात रहता है, चर का सबसे बड़ा घात वही कहलाता है घात, वही कहलाता है घात। अब देखिए चर का सबसे बड़ा घात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के घात कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1। बताइए सबसे बड़ा घात कितना है? तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि भैया सबसे बड़ा घात तो 3 हो जाएगा, तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इसका पहले का जो 4 नंबर का जो पहला हिसाब है, 4 का जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा देखिए अगला हिसाब देखिए, अगला में क्या रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर चर कितना है y और y का सबसे ज़्यादा घात कितना है 2। तो बताइए अगर घात कितना हो जाएगा 2, घात बराबर 2, इसका राइट आंसर। इसका देखिए 3 नंबर का 5t माइनस अंडर रूट के 7। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए चर कितना है, तो चर कितना है t और t का घात सबसे ज़्यादा कितना है, कुछ होने तो 1 है, तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कितना 1। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं ई वाला सवाल। 4 नंबर ये जो हिसाब है ये काफ़ी बढ़िया हिसाब है। बताइए एक कह रहा है कि प्रत्येक बहुपद में घाते पूछ रहा है गुरु में, तो बताइए लिखल कितना है 3। कितना लिखल है 3। अब देखिए इस वाले सवाल को आप समझ सकते हैं जरा बढ़िया से, काहे कि सवाल अच्छा है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 है, इसका 4 का सवाल नंबर 4 पूछ रहा है कि बताओ 3 में घात पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुना x के घात 0। ठीक, x के घात 0। अब बताओ तुमसे पूछ रहे हैं घात, तो घात बराबर कितना बताइएगा, घात बराबर कहिएगा 0, का कि चर के घात कितना है 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बातों को सही तरीके से समझ रहे होंगे, बातों को सही तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं और आज हम देखते हैं 2.1 का अंतिम सवाल पर आ गए हैं। तो देखते हैं 2.1 का अंतिम सवाल। 2.1 का देखो अंतिम सवाल की कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो सिंपल बात है, पहला वाला हिसाब में एकरा में कहने हैं x स्क्वायर प्लस x। देखिए जकरा में चर के घात 1 होगा, सबसे ज़्यादा घात अगर 1 होगा तो उसको बोलेंगे रैखिक। जकरा में चर के घात 2 होगा सबसे ज़्यादा वाला, ओकरा बोलेंगे द्विघाती। जकरा में चर के घात सबसे ज़्यादा 3 होगा उसको बोला जाएगा त्रिघाती। समझे कि नहीं? अब बताइए यहाँ पर पहला जो हिसाब देख रहे हैं इसमें लिखल है x स्क्वायर प्लस x। बताइए चर का सबसे ज़्यादा घात कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा कितना हो गया 2, तो इसको बोलेगा यह द्विघाती है। पहला कुछ हो जाएगा द्विघाती, इस बात को आप लिखिए, पहला कितना हो जाएगा द्विघाती, इस बात को लिख देते हैं। देखिए 5 नंबर को जो पहला है, ठीक 5 नंबर का पहला हो जाएगा तुम्हारा द्विघाती, द्विघाती। ठीक है जी। अगला देखिए, अगला है तुम्हारा x माइनस एक्स क्यूब। बताओ अच्छा एकरा में हाईएस्ट कितना घात है 3। जब 3 घात हो जाएगा, चर का सबसे ज़्यादा घात कितना है 3, तो एकरा हम कुछ ही बोलेंगे त्रिघाती। इसको जो बोला जाएगा 5 नंबर का, ये तो फर्स्ट हुआ है, सेकंड का आंसर आ जाएगा तुम्हारा त्रिघाती, त्रिघाती। इतना बात आपको समझ में आया बात। चलिए अगला देखिए, इसमें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। बताइए चर का सबसे ज़्यादा घात कितना है, यहाँ पर चर का घात सबसे ज़्यादा 2 है, तो ये कुछ हो जाएगा द्विघाती। तो 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा द्विघाती। ठीक है जी, तो आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, द्विघाती। चलिए आगे देखते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जो हिसाब है 1 प्लस x। बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात कितना है चर का 1, कुछ होने ऊपर हम तो कितना लगा होगा 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक घाती को बोलते हैं हम रैखिक, कुछ ही बोलते हैं रैखिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला का, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा रैखिक,
रैखिक। ठीक है जी। चलिए और हम देखते हैं पाँचवा हिसाब। पाँचवा हम देने हैं 3t। चर का घात कितना है सबसे ज़्यादा? 1 के है। कुछ नहीं है तो 1 के है। चर यही है t और t का घात कितना? 1। तो मतलब ये भी कोची हो जाएगा तुम्हारा? रैखिक। तो जो 5 नंबर का है वह भी कैसन हो जाएगा तुम्हारा? रैखिक। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम लेते हैं छठा हिसाब। छठा देखिए कि लिखने हैं छठा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है। अच्छा घात सबसे ज़्यादा 4 का कितना है? 2 ये है। तो 2 का मतलब कुछ हो जाएगा? द्विघाती। 2 का मतलब कुछ हो जाएगा भाई मेरे? द्विघाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? द्विघाती। ठीक है, द्विघाती इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट सवाल है हमारे आज के लेक्चर का। तो इसमें लिखा हुआ 7x³ बताओ। अच्छा चर के घात सबसे ज़्यादा कितना? तो आप बोलिएगा 3। कितना? तो बोलिएगा 3। देखिए लिखा रहा है साफ साफ x के घात कितना? 3। और जब घात 3 हो गया तो इसको बोला जाएगा त्रिघाती। कितना बोला जाएगा? त्रिघाती। तो एक राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, लिखिएगा 7 नंबर वाला के त्रिघाती। ठीक है जी, 7 नंबर का हो जाएगा त्रिघाती। चलिए ठीक है, और यहीं पर आज का हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे भी एक्सरसाइज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ध्यान रखिए इस बात का कि इस पर जो है पूरा NCERT कवर कराया जाएगा। साथ ही का साथ इसमें भारतीय भवन का भी बुक इस पर अपलोड किया जाएगा, भारतीय भवन का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद।